कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी होने के साथ ही नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ना तो कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं। अगर वो कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, तो उससे उनका जो बॉडी का लेवल है उसमें वीकनेस आएगी, कमज़ोरी हो जाएगी पेशेंट को। जो उसके अंदर बच्चा पैदा हो रहा है, तो फिर इस ना खुराक खाने की वजह से बच्चे पे भी असर पड़ सकता है, वो सिकुड़ सकता है, उसकी हार्ट बीट नहीं बन सकती। अगर वो कुछ खाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, मेडिसिन भी अगर बॉडी के अंदर जाएगी तब भी इफ़ेक्ट होगा, बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी। और जो बाकी के लवाज़मात हैं उसमें आयरन है, उसमें कैल्शियम है, उसमें सारी चीज़ें वो पेशेंट के अंदर बनेंगी, तो फिर जाके जो बच्चा है उसका कंप्लीट जो है प्रोसीजर स्टार्ट होगा। उसकी डेवलपमेंट का जो सिस्टम है उसमें बोन्स बनेंगी, उसकी बाकी सारी बॉडी बनेगी। अगर पेशेंट कोई अच्छी डाइट लेगा तो उसके बाद जाकर वो बच्चा जो है वो ग्रोथ अपनी जो है ना वो अच्छे तरीके से करेगा। तो पेशेंट को वॉमिटिंग का जो मसला है वो सभी पेशेंट को नहीं हो सकता। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान ही वॉमिटिंग मतली और उनको गैस का बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए जो है वो इस मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दौरान प्रेगनेंसी आप फर्स्ट मंथ से लेकर एंड तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा उल्टियों का प्रॉब्लम्स हैं तो आप इस मेडिसिन को 2 गोली रात को, 1 गोली सुबह को, 1 दोपहर को ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल उल्टियों का मसला है तो आप 1 गोली सुबह, 1 शाम, 1 दोपहर को ले सकते हैं। अगर इससे भी नॉर्मल है तो आप 1 गोली सुबह, 1 शाम इसको ले सकते हैं। तो ये कंटिन्यू रख सकते हैं फर्स्ट मंथ से लेकर एंड तक। टैबलेट का नाम आप लिख लें तो ये आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप जो भी खाएंगी इंशाल्लाह आपको हजम होगा। टैबलेट है वोमिप्रेग, ये 2 गोली रात को, 1 गोली सुबह को, 1 दोपहर को। अगर ज़्यादा वोमिटिंग है तो, अगर नॉर्मल ही है फिर 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। अगर उससे भी ज़्यादा नॉर्मल है तो फिर 1 गोली सुबह, 1 शाम ले। इंशाल्लाह इससे आपका जो मैदे का सिस्टम है वो ठीक रहेगा। आपको खाना जो भी खाएंगे वो आपका बाहर नहीं निकलेगा, आपको हजम होगा।